जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हक्का बैक वेव हम पढ़ने लगे हैं। हक्का बैक वेव जो है आपकी टॉवलिंग फैब्रिक में यूज होती है मोस्टली, ठीक है, और ये बनाई जाती है बाय अल्टरनेटिंग फ्लोटिंग विद प्लेन वेव। इसमें थिक एंड हैवी टेक्सचर दिया जाता है, ठीक है। एक हिस्से में थिक टेक्सचर होगा। नॉर्मली जो लिनन एंड कॉटन के टॉवल हैं वो इससे बनाए जाते हैं, इस वीव को यूज करते हुए। इसको बनाने के रूल्स क्या हैं, इसके रूल्स और इससे पहले जो डिजाइन हमने पढ़ा मॉकलिनो के रूल्स मिलते जुलते हैं। आपने जो भी आपकी रिपीट है, एक डिजाइन है, ठीक है, उसकी रिपीट को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। रिपीट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। 2 पार्ट्स आर फिल्ड विद प्लेन वेव एंड 2 पार्ट्स आर फिल्ड विद लॉन्ग फ्लोट मोटिव, ठीक है। मोटिव आपका कोई भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा मोटिव किस तरह से आपने डिसाइड करना है। प्रॉपर्टीज क्या आती हैं, जो प्लेन वेव है वो फैब्रिक को फर्मनेस देती है, फैब्रिक को स्टेबल रखेंगी, फर्म पोजीशन में रखेंगी, जबकि जो लॉन्ग फ्लोट मोटिव है वो अब्जॉर्बेंसी का काम करते हैं। जहां पे भी फ्लोट लॉन्ग होगा उसमें ज्यादा अब्जॉर्बेंसी फैब्रिक में आ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉवलिंग में इसीलिए यूज होता है। अब ये एक डिजाइन है 3x5 हक्का बैग। ये कैसे बनाना है हमने ये देखते हैं। जो 3 है ना, इसमें ये अलॉन्ग वार्प फ्लोट को शो करता है, 5 अलॉन्ग वेफ्ट फ्लोट की लेंथ को शो करता है। तो हमने अलॉन्ग वार्प जो फ्लोट है उसका डबल ले लेना और अलॉन्ग वेफ्ट जो फ्लोट है उसका डबल ले लेना। बॉक्स बनाना है हमने 10 वार्प एंड्स एंड 6 वेफ्ट एंड्स का। इसको 4 पार्ट में, जो हमारा रूल है, ये रिपीट को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना। ये मैंने प्लस का साइन शो करवाया। जो फर्स्ट 2 ऑपोजिट पार्ट है उसमें प्लेन वेव फिल की, यहाँ पे ये वाले में और ये वाले में। ये प्लेन वेव है सिंपल, 1 अप 1 डाउन 1 अप, इसके ऑपोजिट ये सारी प्लेन वेव फिल कर दी। जबकि जो बाकी 2 बचे इनमें हमने लॉन्ग फ्लोट मोटिव फिल करना है। ये मोटिव है हमारा। इसमें क्या है जी, 3x5 है तो 3 आप वार्प के डायरेक्शन में और 5 आप वेफ्ट की डायरेक्शन में। ये एक मोटिव आ गया हमारा। इस पार्ट में और इस पार्ट में मोटिव आ गया। हक्का बैग में क्या था, इस मोटिव का ऑपोजिट हम लेते थे जो बाकी 2 पार्ट्स होते थे उसमें, सॉरी मॉकलिनो में। हक्का बैग में इसमें प्लेन वेव फिल करनी है, सिंपल यही डिफरेंस है। ये 3x5 की होगी। इसके बाद अब हम इसका ड्राफ्ट देखेंगे कि ड्राफ्ट किस तरह से है। ड्राफ्ट बताता है कि कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स यूज होंगे और कौन सा एंड किस फ्रेम में जाएगा। पहला धागा, तीसरा धागा और छठा धागा, इनका बिहेवियर जो है पहला, तीसरा और 5वां, इनका बिहेवियर सेम है। तो ये जाएंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ फ्रेम नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा धागा और चौथा धागा, इनका बिहेवियर सेम है। मतलब पहली पिक में ये तीनों पिकों पे आप है, फिर डाउन, फिर आप, फिर डाउन। तो ये दोनों जो धागे होंगे, दूसरा और चौथा, ये जाएंगे फ्रेम नंबर 2 के अंदर। 5 धागे कवर हो गए। अब अगले 5 देखते हैं। छठा धागा, 8वां धागा और 10वां धागा, इन तीनों धागों का बिहेवियर सेम है। तो ये एक फ्रेम में जाएंगे, जो तीसरा होगा, छठा, 8वां और 10वां, ठीक है। इन तीनों धागों का बिहेवियर पहले 5 से नहीं मैच करता। उसके बाद बाकी 2 बच गए, 7वां और 9वां, इनका बिहेवियर सेम है, ये चौथे फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम नंबर ऑफ फ्रेम्स डिसाइड करेंगे। इसको 4 फ्रेम लगेंगे। अब पैक प्लान की तरफ आते हैं कि कितने कौन से फ्रेम ने किस पिक के ऊपर अप जाना है और किस पिक पे डाउन जाना है। 4 फ्रेम लगे हैं, हमने ड्राफ्ट से देख लिया, और 6 पिकों के लिए हमने उसका बिहेवियर बताना। पहला फ्रेम, ये वाला पहला फ्रेम, पहले फ्रेम के अंदर कौन से धागे हैं, पहला, तीसरा और 5वां। पहला, तीसरा और 5वां, इन तीनों का बिहेवियर सेम है। तो इन तीनों में से किसी एक का डिजाइन भी यहाँ पे फिल किया जा सकता है। मतलब पहली पिक पे ये अप है, पहली पे डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन, फिर अप, डाउन अप, ये फिल कर दिया। उसके बाद दूसरा फ्रेम, दूसरे फ्रेम में दूसरा और चौथा धागा है, दूसरा और चौथा धागा। पहली 3 पिकों पे ये अप है, पहली 3 पे अप, फिर डाउन, यहां से देखा जा सकता है, ये डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ये फिल कर दिया जाएगा। तीसरे फ्रेम में 3 धागे हैं, छठा, 8वां और 10वां, छठा, 8वां और 10वां, अप डाउन, तो यहाँ पे फिल कर दिया, डाउन अप डाउन। चौथा और आखिरी फ्रेम, जिसमें 2 धागे हैं, 7वां और 9वां, 7वां और 9वां, इनका बिहेवियर सेम है। पहली पिक पे डाउन है, दूसरी पे अप, फिर डाउन, फिर अगली 3 पे अप। तो सेम डिजाइन यहाँ पे फिल कर दिया।
इस तरह से हमने लिफ्टिंग प्लान डिसाइड कर लिया, अपना डिजाइन देख लिया और ड्राफ्ट भी डिसाइड कर लिया। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।